हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी एंड एजुकेशन सब्जेक्ट पे। ये हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसमें मैं आपको सेकंड यूनिट कराऊंगा, यानी कि गांधीज एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन, गांधी का शिक्षा में प्रयोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नेम से सर्च कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एकलव्य स्नातक वन के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। एक बार सिलेबस देख लीजिए। देखिए, यूनिट 1 जो है ये तो हमने कंप्लीट कर दिया है, आप इसकी वीडियो जरूर देखिए। अब बात करेंगे यूनिट 2। तो यूनिट 2 में ये 3 टॉपिक जो हैं इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आप सिलेबस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का माध्यम, यानी जो एजुकेशन हम देते हैं उसका माध्यम क्या होना चाहिए, मीडियम क्या होना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर आज के समय में आप दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। क्यों दी जाती है ये आपको ये पूरा पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता था कि जब गांधी जी जो थे जब पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम होता था। तो जो हमारी मातृभाषा वगैरह होती थी उसमें एजुकेशन दी जाती थी, तो उसमें बच्चा अच्छे से समझ पाता था, सीख पाता था, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी मदर टंग को अच्छे से समझता है। तो मदर टंग अगर मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो बच्चा एजुकेशन को अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, हमारे यहाँ पे अपने पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को भी बदल दिया। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था। तो इसके विरोधी थे गांधी। अब समझिए, गांधी जी जो थे वो कहते थे कि विदेशी माध्यम, जो ये विदेशी मीडियम में जो पढ़ाया जा रहा है वो व्यवहारिक रूप से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनको उन्हीं की भूमि में विदेशी बना रहे हैं। ठीक है, हम अपनी ही भूमि में विदेशी बन गए, क्योंकि हम अपनी प्राचीन परंपरा को भूलकर एक पाश्चात्य यानी एक पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी जो एजुकेशन सिस्टम है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि गांधी जी इसको सही नहीं मानते थे। ठीक है, आगे देखिए, इनका ये मानना था कि मातृभाषा जो है, मातृभाषा में हमें पढ़ाना चाहिए बच्चे को। अगर हम मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी आम जनता है उनके बीच में खाई पैदा हो जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा कि देखो, पढ़े लिखे जो लोग थे उस समय में वो बहुत कम होते थे। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग होते थे वो एजुकेशन तक जा ही नहीं पाते थे, या फिर वो कम पढ़े होते थे, साक्षर होते थे केवल। तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, और जो बहुत बड़ी जनसंख्या थी, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं होती थी, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक खाई पैदा हो रही थी। ठीक है, तो यही गांधी जी का कहना था। इनका ये कहना था कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन जो है वो मातृभाषा में देनी चाहिए। भारतीय भाषाओं को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें अगर आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखोगे, पूर्व से लेकर पश्चिम तक देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि भारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, यानी बहुत सारी भाषाओं को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे में हमारे पास जब इतनी सारी भाषाएं हैं, इतना समृद्ध है हमारा देश, तो ऐसे में क्यों हम एक विदेशी लैंग्वेज को शिक्षा का माध्यम बनाएं? तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि भारत की इतनी अच्छी भाषाएं हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, उसको इग्नोर करके और जो एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी भाषाओं को दरिद्रता का सामना करना पड़ा है। जब हम मातृभाषा में अपने विचार रखते हैं तो हम लड़खड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि जो इंग्लिश में बोलता है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ आज भी हमारे समाज में है। ठीक है, तो यानी अंग्रेज जो करना चाहते थे वो उसमें कामयाब हो गए। तो यही कह रहे हैं कि जब हम अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को रखते हैं तो हम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक शब्दों के लिए हमारे पास शब्दों का अभाव है। हमारे पास जो शब्द भंडार होता है वो उतना है ही नहीं, जिसका परिणाम जो है वो क्या होगा, विनाशकारी रहा है हमेशा से। ठीक है, और ये कहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था की सबसे बड़ी जो त्रासदी है, जो सबसे ज़्यादा डिजास्टर है, वो ये है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण हमने जो सारी मौलिकता है, जो हमारी जो वास्तविकता थी, रियलिटी थी, वो हमने खो दी है। क्योंकि अब हम क्या है, हम एक बाहरी अभाव में, बाहरी जो ये अट्रैक्शन होता है अंग्रेजी के प्रति, उसमें जी रहे हैं, और अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम भूल रहे हैं। तो ये चीज़ ना गांधी जी इसको अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, शिक्षा का माध्यम ये कहते थे केवल और केवल मातृभाषा होनी चाहिए। जो बच्चा मदर टंग यानी अपनी माँ से जो लैंग्वेज सीखता है, अगर उस भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाए तो वो आसानी से पढ़ पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि जनता स्वराज के निर्माण में कोई ठोस योगदान नहीं दे सकती, अहिंसा पर आधारित स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयोजन नहीं समझती।
ये तब तक असंभव है जब तक प्रत्येक चरण को उसकी अपनी अपनी भाषा में समझाया ना जाए। ठीक है, स्वराज को भी अगर तुम्हें समझना है, अहिंसा और स्वतंत्रता आंदोलन को भी अच्छे से समझना है, तो तुम्हें अपनी मातृभाषा जो उनकी भाषा होती है उसको ही महत्व देना पड़ेगा। ये इनका कहना था। अब देखिए, इनके गांधी जी के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम वगैरह होता है, सिलेबस वगैरह होता है, तो वो कैसा होना चाहिए ये समझिए। तो जो यूनिट 1 थी ना, उसमें भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, वही चीज़ें यहाँ पे आएगी। चलिए समझते हैं। इनके अनुसार विद्यार्थियों के लिए सच्ची पाठ्य पुस्तक उनके शिक्षक हैं, यानी कि जो हमारी बुक्स होती है, जो सच्ची बुक है वो हमारे टीचर है। ठीक है, छात्रों पर असंख्य पाठ्य पुस्तकों का बोझ नहीं डालना चाहिए, यानी बहुत सारी किताबें, नया नया सिलेबस, नए नए टॉपिक, इतना बोझ बच्चों में नहीं डालना चाहिए। जो टीचर होता है वही उनकी असली पाठ्य पुस्तक है, ये गांधी जी का कहना है। शिक्षा के पाठ्यक्रम को शारीरिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, यानी कि जो हमारा एजुकेशन का जो करिकुलम आता है, जो हमारा सिलेबस आएगा, उसको हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करे। ठीक है, पाठ्यक्रम में विषयों के सह संबंध पर बल दिया जाए, यानी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में को रिलेशन किया जाए, उनको आपस में जोड़ा जाए एग्जाम्पल के जरिए और ये सब। ठीक है, तो सह संबंध पर बल दिया गया। और कुछ हस्तशिल्प को केंद्र में शामिल किया जाना चाहिए, अन्य विषयों को इससे संबंधित होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिगत अंतर, रुचि और लचीलेपन का सिद्धांत, ये भी देखो साइकोलॉजिकल आधार पे हमें देखना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं उनमें व्यक्तिगत अंतर होता है, यानी हर इंडिविजुअल, हर एक बच्चे के अंदर कुछ खूबियाँ होती है और कुछ खामियाँ होती हैं। तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, यानी कि यूनिक है। तो हमें उनके बीच में व्यक्तिगत अंतर को समझना है, उनके इंटरेस्ट को समझना है, और लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए, यानी थोड़ा लिबरल भी होना चाहिए उनके प्रति। ठीक है, तो ये चीज़ें बताते हैं। हस्तशिल्प के चयन में बच्चे की स्वतंत्रता और रुचि का स्थान होना चाहिए। ठीक है, जब बच्चे को, आपको यूनिट 1 में बताया था कि गांधी जी हस्तशिल्प पे बहुत ध्यान देते थे, यानी कि बच्चे को स्किल सिखानी है। ठीक है, स्किल में क्या था, हाथ के काम, जैसे कि घड़े बनाना, ठीक है, लिफाफे बनाना, टोकरी बनाना, ऐसी जो चीज़ें हैं, सूत काटना, इस तरीके के काम जो थे, इस पे गांधी जी बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, चमड़े का काम हो गया, तो वो कहते थे कि जो हस्तशिल्प वगैरह का जो भी काम है, जो भी हुनर है, उसमें बच्चे की स्वतंत्रता और उसकी रुचि का स्थान होता है। ठीक है, यानी कि उसका जो उसको पूरा फ्रीडम देनी चाहिए कि भाई जो तेरे को इंटरेस्ट है वो चुन ले। ठीक है, और दूसरी चीज़, उसका इंटरेस्ट भी देखना चाहिए कि जिसमें इंटरेस्ट है उस पर उसको ज़्यादा उसको स्कोप होता है, इसीलिए उसको आगे उसको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। और जो हमारा पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसको गतिविधि आधारित होना चाहिए, यानी कि वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। कि हमारे जो पाठ्यक्रम में क्या होता है, ज़्यादातर किताबें पढ़ा दी जाती है। ठीक है, हमें प्रैक्टिकल करने का ज़्यादा मौके नहीं दिए जाते, बस किताबों में ज्ञान पढ़ा दिया, हो गया। तो ये कहते हैं गतिविधि, एक्टिविटी। बच्चा जब खुद करके सीखता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा, लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, आगे देखिए, ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल होने चाहिए। कौन से, ये शिल्प वाले काम में देखें, कृषि, बच्चों को कृषि सिखाओ, बागवानी सिखाओ, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, बेंत का काम, बांस का काम, धातु का काम, गत्ते का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, ये सारे काम सिखाने चाहिए, जिससे बच्चे में स्किल डेवलप हो। स्किल हो जाएगी उसके अंदर, तो वो कभी भी, कहते हैं ना कि जिस इंसान के अंदर स्किल होती है वो कभी भूखा नहीं मरता, ये एक एग्जाम्पल है, कहावत है। यानी स्किल होगी तो वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट फील करेगा। फिर मातृभाषा में एजुकेशन देनी चाहिए, उनको अंक शास्त्र पढ़ाना चाहिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए। स्वास्थ्य और सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए। और सामान्य विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। चित्रकला, संगीत, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। गांधी जी के अनुसार टीचर कैसे होने चाहिए ये समझिए। गांधी चाहते थे कि जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, ठीक है, व्यवहार का मॉडल, समाज की छवि, सद्गुणों का संग्रह हो। यानी टीचर एक ऐसा हो जो, जिसका मतलब एग्जाम्पल दिए जा सकें, जो जिसकी समाज में एक अच्छी छवि हो, सद्गुण हो उसके अंदर, इन सब चीज़ों का संग्रह होना चाहिए। ठीक है, सत्य, अहिंसा, धैर्य, न्याय, सहानुभूति, श्रम, ये सारे गुण होने चाहिए शिक्षक के अंदर। वो चाहते थे कि शिक्षक सिद्धांत की बजाय उदाहरण के द्वारा पढ़ाया जाए। ठीक है, जो सिद्धांत से पढ़ा देते हैं हमें, उससे नहीं, बल्कि एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाएं। एग्जाम्पल जब हम देते हैं तो बच्चा जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। ठीक है, बच्चे को किताब से ज़्यादा टीचर से सीखना चाहिए, ये इनका कहना था। गांधी जी एक शिक्षक को एक मित्र, एक यानी एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक बच्चे के सहायक के रूप में स्वीकार करते हैं।
और वो कहते हैं कि टीचर जो होता है वो अपने छात्रों के मनोविज्ञान को जाने, यानी उनको समझे, क्योंकि देखो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका एक अलग दिमाग होता है, अलग तरीके से सोचने का तरीका होता है, तो टीचर समझे इन सब चीज़ों को। इनका कहना है कि शिक्षकों का कर्तव्य जो है वो अपने छात्रों में उच्च नैतिकता और मजबूत चरित्र का विकास करना है, यानी नैतिक बातें उनको सिखाएं, उनका चरित्र जो है वो मजबूत बनाएं, ठीक है। एक आदर्श शिक्षक यानी एक अच्छा शिक्षक जो है वो किसी भी व्यसन से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, बाहरी आडंबर और इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए टीचर को, बिल्कुल विनम्र होना चाहिए, एकदम सादा जीवन होना चाहिए टीचर का, उसके विचार अच्छे होने चाहिए, ऐसे टीचर होने चाहिए, इनका ये कहना था। गांधी के प्रारंभिक शैक्षिक विचार, उनके जो प्रारंभिक शिक्षा को लेकर विचार थे ये क्या थे ये समझते हैं। गांधी जी जो है वो उन्होंने एक पाठ्यक्रम तैयार किया जो प्राथमिक और जूनियर बेसिक स्कूलों के लिए सही था, और ये 5वीं कक्षा तक, ठीक है। 7 से 14 वर्ष की आयु के जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, और जो शिक्षा है वो फ्री होनी चाहिए और सार्वभौमिक होनी चाहिए, यानी सभी को उसमें मौका दिया जाना चाहिए, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। जो लड़के और लड़की हैं दोनों को एक ही सिलेबस पढ़ाना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम का जो मुख्य रूप है वो बेसिक शिक्षा है, यानी जो बुनियादी शिक्षा जो ये बात करते हैं वो लागू की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम जो है गतिविधि केंद्रित होना चाहिए, यानी एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। मस्तिष्क को हाथ से शिक्षित किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये था कि गांधी जी कहना चाह रहे थे कि एक्टिविटी करके सीखें, स्किल को सीखें, ये सारी बातें थी। इनका मानना था कि यदि ग्रामीण परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं तो माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ना जरूरी है। कक्षा 5 तक सबके लिए समान पाठ्यचर्या होनी चाहिए, यानी एक जैसा सिलेबस होना चाहिए। कक्षा 6 में फिर उनको शिल्प वगैरह का काम सिखाया जा सकता है, ठीक है। जो लड़की है यानी जो गर्ल स्टूडेंट है उन वो गृह विज्ञान वगैरह ले सकती हैं। कक्षा 7 और 8 में फिर वाणिज्य, संस्कृत, आधुनिक भारतीय शिक्षा की जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में माध्यमिक को शामिल करना चाहिए, ठीक है, उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। इस अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो गांव जो है वो सुधर जाएगा, ये इनका कहना था। आगे देखो, प्रौढ़ शिक्षा पे भी इन्होंने अपने विचार दिए हैं, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा, गांधी जी कहते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था को आवश्यक मानते हैं ये। वे प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा भारतीयों को इस योग्य बनाना चाहते हैं जिससे वे समाज में अपना समायोजन कर सकें, ठीक है। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो अच्छे से समाज में घुल मिल पाएंगे। गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया। उन्होंने क्या करा कि प्रौढ़ों के ज्ञान, उनका स्वास्थ्य, उनकी अर्थ संस्कृति, सामाजिकता का विकास करने का पूरा प्रयास किया। इनके लिए प्रौढ़ शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में क्या था, प्रौढ़ शिक्षा आप समझते हैं ना, जो बड़े हो जाते हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद अगर वो नहीं पढ़े लिखे होते तो उनको भी सब सिखाया जाए, समझाया जाए। तो प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्होंने साक्षरता, प्रसार, सफाई, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, व्यवसाय, उद्योग, ठीक है, पारिवारिक बातें, संस्कृति, नैतिक। देखिए गांधी जी की जो राय थी, ठीक है, वो क्या थी कि हमारे पास अफसोस करने और शर्मिंदा होने का जो कारण है वह इतनी निरक्षरता नहीं है जितनी की अज्ञानता है। इसका मतलब समझिए, बहुत गहरे गहरे मतलब है। इनका ये मानना है कि अब अफसोस करें या शर्मिंदा हों तो इसका ये कारण नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे यहाँ पे निरक्षरता ज़्यादा है, बल्कि ये कि अज्ञानता, हमें जानकारी नहीं है, हम जागरूक ही नहीं है। इसलिए इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे पास सावधानी पूर्वक चयनित शिक्षकों के माध्यम से अज्ञानता, जो अज्ञानता मेन थी, उसको दूर करने के लिए एक गहन कार्यक्रम होना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर जो हमारी जनता है उसकी अज्ञानता को दूर कर दिया जाए, यानी कि उसको एजुकेटेड कर दिया जाए, उसको जागरूक कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा, वो आसानी से देश के लिए, गाँव के लिए, समाज के लिए काम कर पाएगा, ठीक है। जिसमें समान रूप से सावधानी पूर्वक चयनित पाठ्यक्रम हो, यानी कि एक सावधानी से इनके लिए एक पाठ्यक्रम को चयनित किया जाए जिसके अनुसार जो वयस्क ग्रामीण हैं उनको शिक्षित किया जा सके, ठीक है, ये इनका कहना था। गांधी जी जो वर्णमाला होता है, ठीक है, वर्णमाला के ज्ञान को कम महत्व देते थे। ये क्या मानते थे, इनका मानना था कि प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ विद्यार्थियों के दिमाग को उनके देश की महानता और विशालता के प्रति जागरूक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जागरूक आएगा, माफ़ी चाहता हूँ। आगे देखिए, इनका क्या मानना है कि केवल वर्णमाला सीख लेना ये एजुकेशन नहीं है, इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। इनके अनुसार उनका दिमाग जो है उसको जागरूक करना है, देश की महानता बताना है, देश की विशालता बताना है, देश की विविधता से लोगों को परिचित करवाना है, ये इनका मानना था। ग्रामीणों को विदेशी शासन
और उसकी बुराइयों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, ज़्यादा समझते नहीं थे। उन्होंने जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया वह उन्हें विस्मय से भर देता था, हैरान कर देता था, जो विदेशी प्रेरित होता था। ठीक है, वे नहीं जानते थे कि विदेशियों की उपस्थिति उनकी अपनी कमजोरियों के कारण है। वो कमजोर हैं तभी विदेशी आके यहाँ पे राज कर रहे हैं। खुद को विदेशी शासन से छुटकारा दिलाने की शक्ति के बारे में अज्ञानी थे लोग, उनको जानकारी नहीं थी कि उनका विरोध भी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन्होंने सुझाव दिया गांधी जी ने कि एक कार्य समिति हो जिसमें एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ हों। ठीक है, वो एक स्थायी या अस्थायी या स्थायी बोर्ड नियुक्त करें, यानी एक स्थायी या अस्थायी बोर्ड नियुक्त किया जा सकता है जो यहाँ दिए गए विचार को आकार दे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करे। ठीक है, उच्च शिक्षा पर गांधी की दृष्टि, यानी उच्च शिक्षा पे गांधी कैसे देखते थे, क्या देखते थे, क्या समझते थे, उसे समझिए। गांधी जी का कहना था कि देखिए आज के समय में क्या, जो युवा जो है वो पुरुष और महिला फर्स्ट ग्रेड से ग्रेजुएट हो जाते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी कि अपनी बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एमफिल भी कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, लेकिन उस इतना पढ़ने के बाद, इतनी सारी डिग्री लेने के बाद भी वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। जब वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाते तो फिर वो अपनी जो डेली की जो समस्याएं होती है, ठीक है, उसको सही तरीके से सुलझा नहीं सकते। तो ये समस्या है। तो ऐसे में कहते हैं कि क्या ऐसी एजुकेशन जो है, ऐसी जो डिग्रियां हैं, क्या इसको हम सही मान सकते हैं, सार्थक मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब आप सोचो कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई करो, उसके बाद भी आप अपना परिवार ना पाल पाओ, आप कमाई ना कर पाओ, आप देश के लिए अच्छा योगदान ना कर पाओ, तो फिर उस एजुकेशन का फ़ायदा ही क्या है? ये गांधी जी का कहना था। इन्होंने कहा कि जो कॉलेज है हमारे, जो विश्वविद्यालय, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इनमें भी आत्मनिर्भरता की बात की। यानी इन संस्थाओं को सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये खुद पैसा कमा सके। ठीक है, कहते हैं भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो अधिकांश उद्योग जो है वो कृषि पे आधारित है। गांधी चाहते थे कि अधिक से अधिक जो स्वयं वित्त पोषित जो हमारे जो कृषि महाविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उन्हें उद्योगों से जोड़ दिया जाए। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार जो ट्रेनी होते हैं, जो स्नातक करके निकलते हैं, उनको ट्रेनिंग स्टाफ वगैरह के रूप में भेजा जाए, उनका खर्चा, उनकी पढ़ाई वगैरह वैसे वहन किया जाए, यानी दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, गांधी चाहते थे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जो कॉलेज हैं, इसमें जो स्नातक होते हैं, इनके लिए भी ऐसी ही व्यवस्था अपनाई जाए। कानून, वाणिज्य, कला महाविद्यालय का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो स्वैच्छिक संगठन के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, और उनकी जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उसके अनुसार जो भी उनको पैसे की ज़रूरत है वो दान प्राप्त किया जाना चाहिए, दान उनको प्रदान किया जाना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि कभी भी सरकारी सहायता के पक्ष में ये थे नहीं। ठीक है, ये चाहते थे कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो हमारे कॉलेज होते हैं, और जो भी हमारे विश्वविद्यालय है, उस पर सरकार का नियंत्रण हो। ठीक है, केवल नियंत्रण हो, लेकिन वो पूरी तरीके से उन पर निर्भर नहीं होने चाहिए। तो ये उनका कहना था। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 2 जो है वो खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।